स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग बायो का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है। मिड टर्म के एग्ज़ाम में और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में ये आपका आएगा चैप्टर। इसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। लिविंग बींग्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए, कैसे प्रोसेस होती है। रिस्पिरेशन की प्रोसेस अच्छे से पता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस और एक्सक्रीशन की प्रोसेस, प्लांट और एनिमल दोनों के कंट्रास्ट में आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इसके टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर LSA और शॉर्ट आंसर टाइप MCQ, केस बेस्ड वगैरह क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टॉपिक में हमें पता है सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ प्रोसेस यूज़ करती हैं। आप बढ़ते हैं, आप चलते हैं, आप खाना खाते हैं, आप एक्सक्रीट करते हैं, तो वो कोई ना कोई प्रोसेस ही है। जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, आप सांस ले रहे हैं, वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, आप मतलब बेबी हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हर तरफ एक प्रोसेस या लिविंग थिंग्स में प्रोसेस होती है। ये बेसिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए। इसे ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। हमारे चैप्टर का थीम ही लाइफ प्रोसेस है, यानी हमारी लाइफ में कितनी कितनी प्रोसेसेस होती है। बट इस चैप्टर में हम मेनली जो मेन होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन यानी खाना खाना, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, सर्कुलेशन यानी उस जो खाना खाया उसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरी बॉडी में, और जो वेस्ट है उसे बाहर निकालना। अब लाइफ प्रोसेस हमारी ग्रोथ भी देखती है, डाइजेशन देखती है, रिस्पिरेशन देखती है, सर्कुलेशन देखती है, एक्सक्रीशन देखती है, रिप्रोडक्शन देखती है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन प्रोसेस को करने के लिए, तो हम कार्बन बेस्ड फूड रिसोर्स होते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू लेते हैं। अब इस टॉपिक में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड को लेना न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन के भी मोड्स होते हैं। इन्हें दो टाइप में क्लासीफाई करा गया है, एक ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक रिसोर्स से वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटो यानी खुद और ट्रॉप्स यानी प्रिपेयर करना। जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद खाना बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो जो किसी पे डिपेंड होते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स कहने हम अपने खाना किस पे डिपेंड होते हैं? फसलों पे होते हैं। फसलें वही प्लांट यानी ऑटोट्रॉप्स, यानी हम अब डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे कि वो हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर डिवाइड करके यानी सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में ही आ गए, तो सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड कैसे बनाते हैं? अब ऑटोट्रॉप्स फूड कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में यूटिलाइज करते हैं और क्लोरोफिल और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं एज अ प्रोडक्ट। इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन है, लाइट एनर्जी जो होती है उसमें यानी सनलाइट ऑब्जॉर्ब होती है और वो केमिकल एनर्जी में यानी एक ATP के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। एंड NADPH। ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कार्बोहाइड्रेट में फोटोसिंथेसिस में चेंज हो जाती है, और प्लांट्स एक्सचेंज कर लेते हैं गैस स्टोमेटा के थ्रू। इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, अब ये तो प्लांट्स की बात हो गई। ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में होता है एलिमेंट्री पूरी कैनाल होती है, सारे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो पूरी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जो लीवर होता है वो बाइल सिक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कि फैट को इमल्सिफाई यानी ब्रेक डाउन करता है। सबसे पहले हमारा फंक्शन होता है माउथ से। आपको पता है माउथ हमारा फूड को लेता है, इनटेक ऑफ होल फूड। टीथ उसे क्या करती है? चुई करती है, ग्राइंड करती है। आपको टीथ कितने टाइप के होते हैं वो पता होना चाहिए। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर्स। टीथ के बाद आता है टंग का फंक्शन। टंग क्या करती है? रोल करती है फूड को, टेस्ट करती है, स्वैलो करती है। उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा रिलीज करती है, यानी सलाइवा का सिक्रेट होता है और म्यूकस होता है। तो जो हमारा फूड होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है सलाइवरी के थ्रू, और वो शुगर बन जाता है हमारे माउथ में ही। ये तो माउथ का फंक्शन आ गया। अब माउथ से नीचे हमारी एक पाइप आती है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ये टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ये फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करती है कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाले मूवमेंट से। यानी
बंद खोल, अगर आप मुट्ठी अपनी कलाइयों को बंद, हाथ को, हथेली को बंद खोल करेंगे तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का मूवमेंट होता है। स्टमक में होता है, अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस में एक पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या हेल्प करता है? एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करने में प्रोटीन में। HCl क्या होता है? एसिडिक मीडियम बनाता है। और म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग स्टमक की प्रोटेक्ट करता है कि HCl से वो जल ना जाए। अब स्टमक से सीधा डायरेक्ट जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टाइनल एंजाइम होती है जो कि उसे कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो जाता है, फैट हमारा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में। नेक्स्ट आगे हमें दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो हमने पढ़ लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट में तो हमारा वो एंजाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं। बी हमारा विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एब्जॉर्प्शन में। जो फूड का है, जो फूड बचे हुए पार्टिकल्स है उसे एब्जॉर्ब करने में ब्लड में, तभी तो हमारा एनर्जी मिलेगी, तो फूड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो सी होता है, जो थर्ड वाला पार्ट होता है वो सिक्रीशन, लीवर जो बाइल सिक्रिएट करता है और जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और पैनक्रियास जो पैनक्रेटिक जूस रिलीज़ करते हैं उसमें भी 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, टिप्सिन और लिपेज, जो कि प्रोटीन को और फैट को लिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन को पेप्टॉन्स में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क आता है, ये जो कि ज़्यादातर एक्सेस वाटर होता है, खाने में फूड के साथ पानी भी तो पीते हैं, उस एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब करता है और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल फूड होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। टॉपिक 1 के साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। MCQ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑटोट्रॉप के लिए इनकरेक्ट है? तो ये अपना दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं करते, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फूड मटेरियल को ब्रोकन डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी? तो ये इसमें आपका ईस्ट और मशरूम ईस्ट आ जाएगा जो कि फूड को ब्रोकन डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। If salivary amylase is lacking the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? तो कौन सा इफेक्ट होगा? स्टार्च में, माउथ में तो स्टार्च होता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट असर्शन देखते हैं। HCl हमारा पेप्सोजिनस जिन में एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटिस्टिन एंड पेप्टॉन्स, और पेप्सिन जो होता है हमारा वो प्रोटीन्स और पेस्टोर, यानी दोनों स्टेटमेंट आप देखिए करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो जो हमारे असर्शन पे वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। मसल्स ऑफ स्टमक वॉल प्रोसेस थिक लेयर ऑफ मसल फाइबर, जो मसल होती है स्टमक की वो मसल फाइबर की लेयर से बनी होती है। ये मसल हेल्प करती है मिक्सिंग द फूड विद एंजाइम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, और ये मसल्स हेल्प करती है फूड को एंजाइम जो होता है प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में उसके साथ मिक्स होने में। तो ये करेक्ट आंसर है, रीज़न भी करेक्ट है और वो भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एक और असर्शन रीज़न, फोटोसिंथेसिस की एनारोबिक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इन क्लोरोफिल, तो इसमें आप देखिए फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, ये हमारा असर्शन जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये तो ट्रू है, बट जो रीज़न प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोफिल में नहीं होता, वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरोफिल के अंदर नहीं होता, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो असर्शन 2 है, रीज़न फॉल्स है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस असेंबल होती हैं ग्लूकोज में, और जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
Out of a goat and tiger, which one will have a longer small intestine? ये गोट में ज़्यादा बड़ा इंटेस्टाइन होगा, टाइगर में? तो गोट में ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो हार्बीवोर है और वो ग्रास ईटिंग एनिमल है, जो कि जिससे सेल्यूलोज, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है, जो उसकी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। 5th क्वेश्चन है, आपको सलाइवा का रोल बताना है डाइजेशन ऑफ फूड में। तो सलाइवा जो होता है वो इनडाइजेस्ट फूड को मॉइस्ट कर देता है म्यूकस के साथ, और ये फूड को शुगर में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है एमिलेज और पेथिलिन की हेल्प से। एसिड का रोल हमारे स्टमक में क्या है? तो जो HCl है वो गैस्ट्रिक जूस डिसइंफेक्ट करता है, फूड को एसिडिफाई करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और एंजाइम पेप्सिन को। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं इसमें भी। तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आपको देखा है, स्टेट द इवेंट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ इसेंशियल दैट 3 स्टेप्स टेकन प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। तो जो एब्जॉर्प्शन है लाइट एनर्जी का, वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। इसका एक प्रॉपर आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये स्टेप्स वन आफ्टर वन इमीडिएटली ज़रूरी नहीं है, पर डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं और अपना फूड जो है वो उस दिन में बना लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि स्टेप दिन में ही होंगे तो ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है और इसके मैकेनिज्म बताइए। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट और फूड में, जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रोसेस में। इसके मैकेनिज्म है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन बताना है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, वो आप बता सकते हैं। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ये अपना फूड डिपेंड रहते हैं। ये इनमें रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्लांट एंड एनिमल पे। ये फूड अपना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं और ये अपने फॉर्म ऑफ ग्लिसरोजन में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप में भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 3rd जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। आपको टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ग्रीन प्लांट्स में होती है, तो वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। आपको रॉ मटेरियल्स जो कि इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? ऑटोट्रॉप हो गया। केमिकल इक्वेशन भी बतानी है आपको, और आपको 3 इवेंट्स जो कि इस प्रोसेस में होते हैं वो बताने हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारी केमिकल इक्वेशन भी हो जाएगी। रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, और इसके 3 इवेंट्स जो कि प्रोसेस में होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल में, और लाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, मेंशन द ऑर्गन्स एंड साइट ऑफ photosynthesis in green plant. What are the raw materials essential for this process? How are they obtained? Write completely balanced equation for the process and name the byproduct. तो आपको साइट बतानी है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होती है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के प्लास्टिड में होती है। आपको रॉ मटेरियल्स बताने हैं, तो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर है, और ये कैसे बनते हैं? ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, और बाई प्रोडक्ट्स इसके ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक रिस्पिरेशन है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।